वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां सम्मेश्वरी। जय जगन्नाथ। लिव फॉर योरसेल्फ और योर फैमिली। माय क्वेश्चन टू यू। सब लोग सोचते रहिए, अंत में बातें करेंगे कि किसके लिए जीना है और जीने का मतलब क्या है। पढ़ना लिखना, करियर बनाना, पैसे कमाना, घर द्वार गाड़ी घोड़ा, खूब प्रॉपर्टी बनाएंगे, पॉलिटिक्स में भी आजमाएंगे, लेकिन सब किसके लिए और जीना सिर्फ इसी का नाम है। इस विषय पे हम बात करेंगे। मेरा एक प्रश्न है कि मैं अपने विषय पे आता हूँ, सब बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ। सब लोग इस दुनिया में एक दूसरे को हराना चाह रहे, परास्त करना चाह रहे, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे। कोई किसी को लांग कर आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है, सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, मैं जानना चाहता हूं वो व्यक्ति कौन है जो आप जीतते हैं वह हार जाता है, उसके बावजूद उसे आनंद मिलता है। हारने में आनंद, वो व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे लास्ट अपने सनातनी स्टाइल ऑफ जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, ब्रह्मचर्य, हम सब ब्रह्मचर्य में थे। इसके बाद हम पढ़ लिख कर गृहस्थ, करियर बनाया, शादी, बच्चे, प्रॉपर्टी बनाया, नाम कमाया, और मैं तो अभी वानप्रस्थ यानी सोशल लाइफ में हूं और कुछ वर्षों के बाद मुझे जाना होगा। यह सिस्टम हमारे शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में विधिवत है, सिर्फ हमें इसे पालन करने की जरूरत है। थोड़ी मेरे बारे में, मेरी स्टोरी बताऊंगा और फिर मैं अपने अनुभव बताऊंगा। स्कूल टाइम, छोटा बच्चा था, 9-10 क्लास, आपसे जैसा। कोई भी पूछता था क्या बनोगे, एक ही शब्द निकलता था मुझसे, डॉक्टर बनूंगा। पता नहीं, ये नहीं जानता था कि डॉक्टर होता क्या है, लेकिन बोलता था डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद +2 में आया, मैंने PCBM लिया और मेडिकल का अटेम्प्ट। एक बार मैं यूनिवर्सिटी में टॉप 20 में था। उस समय एक रूल था, जो लोग टॉप 20 में आएंगे उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग चॉइस था, मैंने मेडिकल लिया और उसके बाद मेडिकल में एंट्री लिया। और +2 के बाद से मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू किया। आपके जैसे कोई भाई साहब ने मुझे समझाया कि जीवन की हर समस्याओं का समाधान वहां मिले, और इसलिए मैंने हर दिन एक श्लोक पढ़ता था, 5 मिनट लगते थे। संस्कृत का मैं बड़ा शौकीन था, मुझे संस्कृत बहुत आती थी, मेरे हमेशा 50 में 50 मार्क आते थे। और मेडिकल में एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन फेल होने का कभी डर नहीं लगा। यह निश्चित था कि फर्स्ट नहीं आऊंगा, और यह भी निश्चित था कि कभी फेल नहीं होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने यह काम किया। और उसमें भी हर दिन 1-2 घंटे हम संघ के लिए काम करते थे, RSS के लिए काम करते थे। हर सैटरडे संडे कोई ना कोई गांव में जाता था और संघ की शाखा लगाने के लिए प्रयास करता था। एंटी रैगिंग का हमने एक मूवमेंट चलाया, जिसके लिए हम पकड़े भी गए। सीनियर लोगों ने बहुत सुताई की हमारी, उसके बावजूद हमने यह प्रयास जारी रखा। और उसके बाद हमको रिकॉग्निशन मिला कि खुद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होने के बावजूद एंटी रैगिंग मूवमेंट चलाने का दम कहां से लाया यार, ये पूछते थे सीनियर लोग। और मैं बहुत साई नेचर का था, मुझे इतना बात करना नहीं आता था, लड़कियों से तो मैं बहुत घबराता था, हालांकि इतना साई नेचर का था, लेकिन अब नहीं। उसके बाद लेकिन फिर मैं MD किया, मैं बॉम्बे चले गया और मैंने अपने जीवन का 2 वर्ष PG का एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। मैंने अपने जीवन का 2 वर्ष सेक्रीफाइस किया अपनी माँ के साथ रहने। और 2 वर्ष के बाद जब मेरी माँ का शरीर शांत हुआ तो मैं मेडिकल में चले गया, और उसमें भी मैं एक अटेम्प्ट में मुझे मिला। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया, मुझे वो सब्जेक्ट में मजा नहीं आया, तो मैंने फिर से एग्जाम दिया, तो फिर मुझे मिला। तेरा टेक्निक क्या है सीखने का? मैं हर दिन आप लोग के काम आया, हर दिन ये सोच के जाता था कि मैं सर्जरी डिपार्टमेंट है मेरा, मैं आने गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन, तो मैं हर दिन सोच के जाता था कि आज मुझे कैंची पकड़ना सीखना है। तो सुबह से शाम तक जितने टीचर आते थे वो कैंची कैसे पकड़ते, अगले दिन सोच रहा था नोटिंग कैसे करना, सिर्फ नोट देखता था, कुछ नहीं देखता था, बस चिड़िया की आंख दिखती थी मुझे। अगले दिन सोच के जाता था कि नाइफ कैसे पकड़ते हैं, एक दिन में एक टेक्निक, 365 दिन में 365 चीज आप सीख सकते, ये मेरा टेक्निक था। तो PG करते समय उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई, हम आगे प्रैक्टिस। हमने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट में नहीं जाना, अपना एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, किसी का संस्था बनाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये बचपन से बैठा हुआ था, इसलिए बॉम्बे में चांस मिला जरूर, लेकिन छोड़ कर आ गए, अपनी मट्टी पे काम करेंगे, उड़ीसा में काम करेंगे सोचते।
हालांकि मुझे वहां ज्यादा बेहतर अवसर मिलते, ज्यादा पैसे कमाता, बहुत नाम भी होता था। चालू किया छोटे से क्लिनिक पे, फिर मैंने उसको पॉली क्लिनिक बना दिया। उसके बाद रेंटेड हाउस में मैंने हॉस्पिटल बनाया अपने दो। और उसके बाद एक समय आया जब एक हॉस्पिटल आज से 25 साल पहले जब बनाए, लोग मुझे कहते थे डॉक्टर तेरा टाइम आ गया, तेरी हॉस्पिटल की एक एक ईंट बिक्री हो जाएगी। तो आज से 25 साल पहले वो संजीवनी संबलपुर के लिए बहुत बड़ा था, तो चलाना बहुत मुश्किल था, लोन में लिया था मैंने। और आज संजीवनी डिमांड करता है एक्सपेंशन मोड में। बहुत हिम्मत चाहिए थी उस समय, और आपके जैसे बहुत से मेरे चाहने वाले लोगों ने हिम्मत दी। बहुत सी चीजें हमने संबलपुर में पहली बार किया, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजी का हूँ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, IUI है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, नीचे से सर्जरी करना, NDVH बोलते हैं। ये सारी चीजें संबलपुर में पहली बार हमने शुरू किया। इस बात का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि नई चीजें करेंगे उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस शहर में, उस जिला में, उस प्रांत में, तो आप फेमस हो जाएंगे। तो क्या उस एरिया में नहीं है, वहां की डिमांड क्या है, उसको सोचकर काम करना है। ये मैं आपको बताने के लिए खाली ये बातें कह रहा हूँ। देखना, इसे सीखने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। कभी बॉम्बे जाता था, कभी दिल्ली जाता था, हर साल में कभी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस। अरे भाई सीखेंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। शुरू से करता रहो, आज भी करता हूँ। और अब तो मैं 60 ईयर्स प्लस हो गया हूँ, तो थोड़ा सोशल एक्टिविटी में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। भारत विकास परिषद का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये सिर्फ कुछ बातों की वजह से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माई स्ट्रॉन्ग बिलीव, माई पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इनोवेटिव कंसेप्ट इन मेडिकल साइंस। और रिस्क टेकिंग बहुत था, अब भी लेता हूं। और खास करके जब मुझे कोई चैलेंज कर देता है, जब मुझे धोखा देता है, जब कोई मुझे गलत बात करता है, तो वह आग में यहां लगता है। और आग के माध्यम से मैं अपने आप को प्रेरित करता रहता हूँ। पेशेंट को प्रोफेशन बनाया, मेडिकल मुझे चाहिए था और मैं मेडिकल में गया, इसलिए सक्सेसफुल हूँ। और सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो सक्सेस हुए, आगे की बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आया। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरे कुछ बातें। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भूख लगी भोजन, नींद आ रही है सो जाओ, डर लग रहा है और मैथुन यानी सेक्स। ये तो जानवरों में भी है। फर्क क्या है हमारे उनके बीच में? धर्म का एक फर्क है। धर्म का मतलब जो धारणा करता है, जो नियम परिवार को परिवार बना के रखता है, जो नियम स्कूल को स्कूल बना के रखता है, जो नियम समाज को समाज बना के रखता है, जो राष्ट्र को राष्ट्र बना के रखता है, उन नियमों का पालन करना। शरीर धर्म, परिवार धर्म, बहन के प्रति मेरा धर्म क्या है, मेरी संस्कृति के प्रति मेरा धर्म क्या है, जिसकी हवा में मैं जीता हूं उसके प्रति मेरा धर्म क्या है। यह धर्म की इस बात को जो करेगा वो मनुष्य है, ये तो पशु के समान। और मन, अभी आप बैठे हैं, वहां चले गया, चंद्रमा में चले गया, सूर्य में चले गया, उस लड़की के बारे में सोचने लग गया और किसी के बारे में सोचने, मन भागता है। और मन को अगर केंद्रित करना है तो भगवत गीता पढ़ना होगा, भगवत गीता का अभ्यास करना होगा, और यह सिर्फ अभ्यास से होता है। इसलिए भगवत गीता जरूरी है इस मन को कंट्रोल करने के लिए। कोई भी काम, अगर एक शेर सोया हुआ है तो बकरी क्या उसके मुंह में अपने आप आ जाएगी? भाग्य में लिखा है, सक्सेस आपके साथ है, प्रयास पुरुषार्थ करना। यह बात भगवत गीता है। पुरुषार्थ करते रहिए, फल में आपका कंट्रोल नहीं है भाई, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो। कोशिश और कोशिश और कोशिश, 100% रिजल्ट को कोई देने वाला और नहीं। इसमें यह लिखा है अमंत्रोक्षरो नास्ति, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसे मंत्र नहीं बन सकते, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसे औषधि नहीं बन सकती, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काम का नहीं है। तो फिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? जो जगह तत्र दुर्लभ, उनको प्लानिंग करने वाला, काम में लगाने वाला, अच्छी स्कूल, अच्छी व्यवस्था, पढ़ाने वाला अच्छा टीचर, अच्छा गुरु होना चाहिए, उसको गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए, उसका अभाव है, जिसके कारण वह व्यक्ति काम का नहीं। लेकिन जब भी कोई काम करते हैं तो शत्रु होते हैं, आपको डिस्टर्ब, और शत्रु को बिना पहचाने cannot win your war। और युद्ध में आपके शत्रु कौन है पहचान। मोबाइल एंड सोशल मीडिया, कितना घंटा स्क्रीन टाइम तुम लोग, अरे स्क्रीन टाइम कितना है? हमारा शत्रु है वो। ट्राई टू बी, कभी दूसरे की तरफ बनना मत प्रयास करो। मैं जो हूं मैं हूं, मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल हूं, मुझे दूसरा बनने की क्या जरूरत है? किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, किसी की सोच किसी से नहीं मिलती, एक भाई भाई एक जैसे नहीं, बहन एक जैसी नहीं है। तो जब भगवान ने ऐसा बनाया है तो दूसरे की कॉपी क्यों करना? ये हमारा दुश्मन है। दूसरे के प्रति
दूसरे स्टेज के प्रति ध्यान, पढ़ते समय उसका ध्यान आ रहा है, रात को सोते समय वो दिख रही है, सुबह उठते समय वो, इसके चक्कर में हमारे टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे उसका समय आएगा, ग्राहक से बताया ना मैंने, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो मैं आया हूं, मैं थक गया हूं, बहुत कठिन एग्जाम मेरा पास हुआ है, मेरा तो एग्जाम जिस दिन होता था दूसरे दिन काम में लग जाता था। और दूसरों के हिसाब से चलते हैं, कौन क्या सोचेगा, अभी मैं कैसा बोल रहा हूं, क्या पहन के आया हूं, मेरे को अच्छी भाषा आ रही कि नहीं, मुझे तो मैं से कहा, मैंने इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलने वाले, मुझे मालूम है मैं क्या हूं। तो दूसरे के ओपिनियन के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि कल जब तुम तकलीफ में रहोगे दूसरे लोग हेल्प करने आएंगे क्या, हेल्प करने तो तुम्हारा परिवार वाला आएगा, परिवार वाले क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। दोस्त हु लव यू, जो ट्रू लव करते हैं, सिर्फ उनकी बात सुनना है, बाकी तो सब मजाक है, सब बाकी सब पीछे करने के लिए। और पीयर प्रेशर, आज दोस्त लोग पिक्चर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, दोस्त लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूंगा, यह हमारे लिए ये मेरा दुश्मन है। और रनिंग बिहाइंड मार्क्स, अरे फर्स्ट आने की चिंता ही मत करो यार, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, वो 33 वाला उधर बैठा है, वो 30 वाला उधर बैठा है, और मैं एवरेज स्टूडेंट। लेकिन एवरेज लोग एक्सीलेंस करते हैं, फर्स्ट होने की जरूरत नहीं है, मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, प्रयास करना है 100 मार्क लाने के लिए, फिर मार्क चाहे पास, लेकिन होना पड़ेगा। अब लड़ना होगा दुश्मन से, आपने पहचान लिया अपने दुश्मन कौन है, स्टूडेंट्स लोग। अब कैसे जीतेंगे, जीतने के लिए पहला मेक एक गोल, एक गोल तो जीवन होना ही चाहिए। मैंने डॉक्टर सोचा, इसने और कुछ सोचा, आप कुछ सोच रहे होंगे, गोल बड़ा होना चाहिए, छोटा है, और उसके लिए कंसिस्टेंट फोकस्ड वर्क। अर्जुन की कहानी मालूम है, आंख दिख रही, तो फोकस्ड वर्क हो रहा चाहिए और लगातार कंसिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग चालू तो करते हैं, परेशानियां जब आती है, तकलीफ आती है, कॉम्प्लिकेशन आता है, बंद करते हैं। तीसरा है रूटीन लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट, जीवन में एक रूटीन होना चाहिए। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात को 10 से 12 बजे के बीच में सोता हूँ, अभी उसमें भी स्टूडेंट का शब्द एक रूटीन लाइफ है, और रूटीन लाइफ में क्या क्या करना है अपन आगे बात करें, तो वो जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे भाई साहब ने बताया, कुछ एक्सरसाइज, कुछ गेम, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, मैं आज भी करता हूं, पहले भी करता था, बचपन में भी करता था, आपको भी। मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, पैशन अगर प्रोफेशन बन जाए इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी जीवन में पैशन प्रोफेशन नहीं बन सकता, भाई चांस मिल जाता है, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन हो जाए तो बात ही मत करिए। मार्क्स के बारे में मैं पहले बोल गया हूं कि मार्क के पीछे मत दौड़िए, वो आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए, मार्क का हो तो क्या फर्क पड़े। टू ट्राई एंड फेल बट नेवर फेल टू ट्राई, फेल हो सकते हो मार्क में, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल करने में फेल नहीं होना। मैंने अपना 100% दिया, ये जो भाषा है ये दिल से निकलनी चाहिए, अपने माँ बाप को जाके बोल सकना चाहिए मैंने पूरा कोशिश किया माँ, लेकिन मार्क्स कम, पिताजी मैंने पूरी कोशिश की, ये जो पूरी कोशिश की ये ईमानदारी से, बिल्कुल इमोशनल होकर हमें महसूस भी करना है और घर में बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रायल करना है जो भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। कैरियर बाई चांस और चॉइस वो आपके ऊपर है। ट्रायल लाइक देयर इज नो टुमारो, जब भी कोई काम करता हूं ना, मैं सोचता हूं देयर इज नो टुमारो, हो सकता है ये अवसर न मिले, क्योंकि तो अवसर में एक बार खो चुका हूं, जीवन में मैंने एक ही अवसर खोया है, और वो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे बुलाया, भाई साहब डॉक्टरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाओ, ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए भाई साहब। और सक्सेस बिगिंस एट द एंड, कंफर्ट जोन से तो निकले, रजाई के अंदर घुसे रहोगे तो एक्सरसाइज कैसे करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एसी में रहोगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो होगी ना, बाहर आओ, जमीन में सोने की आदत डालो, पसीना बहाने की आदत डालो, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। नो वन इज परफेक्ट, और परफेक्ट बनने की तो कोशिश ही नहीं करना, दुनिया में कोई परफेक्ट होता ही नहीं। आज ये क्रिकेटर अच्छा है तो उससे बेहतर विराट कोहली है, उससे बेहतर वो है, चलता रहता है, परफेक्ट कुछ नहीं है, बस कोशिश करते रहना परफेक्ट बनने। बी एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो इंडस्ट्री खोलनी है, एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, दुकान, कुछ भी करिए, लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में तकलीफ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब क्या सरकार सबको एम्प्लॉय करेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हमने सिर्फ टैक्स भर दिया तो हो गया क्या। तो मेरा ये विषय खत्म होता है, खत्म होने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग टॉपर नहीं रहे या तो ड्रॉप आउट रहे स्कूल में या कॉलेज में, उनका नाम पढ़िए, ये सब लोग सक्सेसफुल है, दुनिया इनका नाम जानती है, और ये सब क्लास में टॉपर नहीं थे, कुछ ने तो स्कूल कॉलेज को बीच में छोड़ दिया। और ये वो लोग हैं जो अपनी लाइन बदल दिए, जो थे उसको छोड़कर दूसरे काम में चले गए, और उसमें भी उन्होंने एक्सीलेंस, तो ये एक्सीलेंस वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई भी, सब अपनी लाइन छोड़कर दूसरे में गए, लेकिन क्योंकि वो
अपने काम को प्यार करते थे। एक एक क्षण, एक एक समय जीवन का रूटीन ऐसा बनाया, टाइम मैनेजमेंट ऐसा किया, सोच ऐसी बनाई, रिस्क लिया, उसमें आज वो कहां पहुंचे बताने की जरूरत नहीं है। एक ग्रेजुएट पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। तो हमारा टेक होम मैसेज, मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था, वो कौन है जो आपकी जीत में और उसकी हार में खुशी मनाता है? व्हाट इज द आंसर? यस, अपने माँ बाप, आपका भाई बहन, जब आप उनसे आगे निकल जाते हो तो उसको ईर्ष्या नहीं होती, उनका ट्रू लव। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, लिव फॉर योर सेल्फ तब तक जब तक आप सक्षम न बन जाओ, अपना कैरियर बनाना लो, अच्छी पढ़ाई करके पैसे कमाने लायक बन जाओ, तब तक सिर्फ लिव फॉर योर सेल्फ। उसके बाद आइए अचीव सक्सेस, खूब नाम पैसा इज्जत कमाइए, गाड़ी घोड़ा, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाइए, यह भी जरूरी है जीवन में। इसके लिए फैमिली हैप्पीनेस। मैं पूछता हूं, आपकी बहन की शादी में कोई नहीं आया, बुलाए थे आप, अच्छा लगेगा? आपका बर्थडे है, दोस्तों को आपने बुलाया, कोई नहीं आया, अकेले मना रहे, हैप्पीनेस है कंबाइंड। हैप्पीनेस तब होगा जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे अपने मेरे साथ हैं। इसलिए हैप्पीनेस तभी आप रह सकते हैं, लोग आपको ताली बजाने वाले। अब भाषण कितना बढ़िया बढ़िया शब्द दिया, तो ताली कोई ना बजाए, तो बीच बीच में आप बोल रहे ना अप्लाउज दीजिए, अप्लाउज दीजिए। क्यों भाई, तुमको अच्छा लगा तो अप्लाउज। अगर स्पीकर को बीच बीच में असर ना मिले तो प्रेरणा ही नहीं मिलती। तो हैप्पीनेस, कितनी हैप्पीनेस फैमिली के लिए, जिसने आपको जन्म दिया, लायक बनाया, और आज भी तुम्हारी चिंता करते हैं। भले ही माँ बाप पढ़े लिखे न हो, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिन हाथों ने तुम्हारी उंगली को पकड़ा, आज उनका हाथ पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मेरी सोच। और लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती मित्रों, ये परिवार तब तक सुरक्षित है जब तक देश सुरक्षित है, जब तक समाज सुरक्षित है। नहीं तो जो कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो सब हमारे साथ भी होने वाला है। मेरा देश बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक। समय के साथ 200 सालों में टुकड़े टुकड़े बढ़ते गए, नेपाल अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, सब अलग हो गए। और जो हमारे से बटे, आज वहां पर नहीं मारा जा रहा है। ये इसलिए हुआ कि हमने देश की चिंता बंद कर दी। इसलिए डोनेट फॉर नेशन एंड सोसाइटी, समय देने की आदत डालिए। आपके पास 24 घंटा समय है, वो तो आपका फ्री है ना पढ़ने के लिए, अभी से आदत डालिए, देना, देने की आदत। जो समाज, जो बच्चा देते रहेगा, जो राष्ट्र के लिए, जो परिवार देता रहेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस देश का स्टूडेंट और इस देश का टीचर और इस देश का प्रोफेशनल, सबको 2 साल के लिए सेना में काम करना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो है अल्टीमेटम, जैसे भाई साहब ने कहा, वो अंदर से होना चाहिए। और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको समझना होगा, भारतीय शास्त्र को समझना होगा, सनातनी विचारधाराओं को समझना होगा। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, लिव फॉर फैमिली, नेशन एंड सोसाइटी, नॉट फॉर योरसेल्फ। हम अपने आप को लायक बनाने के लिए जो भी करना है वह करना है अपने लिए, लेकिन अल्टीमेट क्या होना चाहिए, दूसरों के लिए। तो बांटने में जो मजा है, प्यार जो बांटने में मजा है, परिवार के साथ जीने में जो मजा है, वो अकेले जीने में